ध्रुव की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्राचीन युग के मनुष्यों ने सुयोग्य नेता का चुनाव करके राजा के पद की नींव डाली। उस समय जो राजा चुने गए, उन्होंने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि उन्हें राजपद विलासिता के लिए नहीं दिया गया है, अपितु प्रजा की रक्षा के लिए एक भारी उत्तरदायित्व के रूप में सौंपा गया है। अतः वे इस पद की मर्यादा एवं महत्व की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते, प्रजाजनों की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते ही थे, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। उस समय के प्रजाजनों ने ऐसे अनेक राजाओं का निर्वाचन किया था। उनमें स्वयंभू मनु भी एक थे। मनु बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा वत्सल राजा सिद्ध हुए। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, धर्म मर्यादा स्थापित की और प्रजा को सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उनके वंश में उत्तानपाद नामक यशस्वी राजा हुए। उन्होंने भी निष्ठा पूर्वक प्रजा का पालन किया। महाराजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। उनमें से प्रत्येक के एक एक पुत्र था। राजा प्रथम रानी से इतना स्नेह नहीं करता था जितना दूसरी रानी से, जिसका विवाह बाद में हुआ था। प्रथम रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा था तो उसकी सौतेली मां ने उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। उसने ध्रुव को धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटा रो मत, धैर्य रखो। ईश्वर ने चाहा तो कभी ना कभी अपने दिन फिरेंगे और तुम्हें तुम्हारा सम्मान व अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। मां के वचन सुनकर बालक के मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि यह ईश्वर कौन है जिसकी शक्ति पर माता को इतनी श्रद्धा और विश्वास है। माता ने बताया कि ईश्वर राजाओं का भी राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अत्यंत दयालु है। बालक ध्रुव उसे प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा और महामुनि नारद से दीक्षा प्राप्त करके ईश्वर की तपस्या में लीन हो गया। प्रभु ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न हो उसे दर्शन दिए। आगे चलकर वह बालक अत्यंत धर्मात्मा राजा सिद्ध हुआ। इन्हीं ध्रुव के वंश में अंग नामक एक परम प्रतापी राजा हुआ। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कार्य किए, धार्मिक शासन की मर्यादा स्थापित की। उसके राज्य में दुराचार, भ्रष्ट आचरण एवं दुष्कृत्यों का नामो निशान तक नहीं था। वह दुष्टों का दमन और साधुओं का सत्कार करने में सदा तत्पर रहता था। ऋषियों मुनियों को अपने धर्म, कर्म, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त थी। राजा अंग के प्रजा पालन की ख्याति दूर दूर तक फैली। इससे आकर्षित होकर अनेक देशों के धर्मपरायण व्यक्ति अंग के राज्य में आकर निवास करने लगे। राजा अंग भी उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा करता था।